ब्रह्मांड कितना विशाल शब्द है, परंतु इसका विस्तार हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हमारी पृथ्वी इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि हमारे सौरमंडल का भी एक छोटा सा ही हिस्सा है। परंतु हमारी गैलेक्सी के मामले में हमारा सूर्य और हमारा सौरमंडल कहीं नहीं टिकता, और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी अरबों गैलेक्सीज हैं, और अरबों गैलेक्सीज के अंदर अरबों खरबों तारे हैं, और उनके चारों ओर घूमते हुए हमारी पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह मौजूद हैं। यदि कभी आपने अंतरिक्ष की ओर देखा होगा तो आपने इसकी विशालता का अंदाजा जरूर लगाया होगा, परंतु यह हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। आपने सोचा होगा कितना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? और ब्रह्मांड का अंत है तो कहां है? क्या हम ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर तक जा सकते हैं? ब्रह्मांड के अंत में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड का अंत कहलाता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में प्रत्येक मनुष्य जानना चाहता है और सोचता भी है। हालांकि ब्रह्मांड के अंत को देखना या वहां जाना असंभव है। हो सकता है कि हम ब्रह्मांड के अंत में ही मौजूद हों, हो सकता है हम ब्रह्मांड के मध्य में मौजूद हों, और हो सकता है हम ब्रह्मांड के किसी कोने में पड़े हों जहां से हम ब्रह्मांड को देखने की कल्पना भर कर सकते हैं। क्योंकि जिस चीज के ऊपर आप होते हैं उसे देखने के लिए आपको किसी दूसरी जगह पर जाना होता है। परंतु जब ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा तो आप इस ब्रह्मांड को बाहर से कैसे देख पाएंगे? भले ही हम इंसान कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, परंतु आखिर क्या हम ब्रह्मांड के उस अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं? क्या हम उस ब्रह्मांड के अंतिम छोर का पता लगा सकते हैं? आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। इस शुरुआती दुनिया में ऐसा समय था जब कोई भी स्थान नहीं था, यानी कि ये ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी और ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था। बेशक कोई आकाशगंगा नहीं थी, कोई तारे नहीं थे, लेकिन एक छोटे ही बिंदु में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एक ऐसा बिंदु जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, जिसे आज हम बिग बैंग एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। और इसी बिंदु से शुरुआत होती है ब्रह्मांड के जन्म की। इस बड़े धमाके से शुरू होकर ब्रह्मांड में सब कुछ शुरू हुआ। समय बीतने लगा। यूं कहें कि समय का जन्म भी तभी हुआ था, लेकिन उससे पहले समय था ही नहीं। अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं और तारों और परमाणु जैसे पदार्थ का निर्माण हुआ। वास्तव में दिलचस्प बात तो यह है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड वास्तव में छोटे आकार में समाया हुआ था, जो कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में छोटा। और उसी समय जब बिग बैंग का विस्तार होना शुरू हुआ, लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव इतना तेज है कि हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा दूर है। जो लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, उससे भी तेज गति से ब्रह्मांड फैल रहा है, जो कि वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रहा है। आखिर इतनी तेज गति से कोई चीज कैसे फैल सकती है? आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि प्रकाश से तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेजी से कैसे फैल सकता है? क्या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है? यह बिग बैंग का सिद्धांत अजीब है। यह एक तरह की विडंबना है, एक तरह का प्रश्न चिन्ह है, जिसके आगे जवाब खोजने की कोशिश वैज्ञानिक कई सैकड़ों सालों से कर रहे हैं। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रह्मांड जो प्रकाश की तुलना में तेज गति से फैलता जा रहा है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कोई भी पदार्थ प्रकाश से तेज गति से नहीं जा सकता। ये दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि एक फैलते ब्रह्मांड के सामने में यह कोई विशेष पदार्थ नहीं है जो गति करता है, यह अंतरिक्ष ही है। यदि अंतरिक्ष खुद प्रकाश से तेज गति से फैलता है तो यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ नहीं जाता है, यानी कि अंधेरा भी तो उसी स्पीड से फैल सकता है, और अंतरिक्ष में है ही क्या सिवाय अंधेरे के? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी तक आपकी समझ में नहीं आया, हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। ये रहा एक गुब्बारा। मान लीजिए गुब्बारा ब्रह्मांड का एक स्थान है। इस गुब्बारे पर बहुत सारी डॉटेड लगा देते हैं, जिन्हें हम अपनी आकाशगंगाएं कह सकते हैं या फिर अपने ग्रह कह सकते हैं। इस गुब्बारे पर ये आकाश गंगाएं बनी हुई हैं। जैसे हम इस गुब्बारे को फुलाते हैं, जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, यानी जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहली नजर में आकाश गंगा चलती हुई नजर आती है, लेकिन वास्तव में यह अंतरिक्ष का विस्तार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, यानी कि दो चीजें ट्रैवल कर रही हो या न कर रही हो, परंतु उनके बीच में जो खाली जगह है वो फैलती जा रही है। इसी वजह से ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, और ब्रह्मांड के फैलाव की दर समय के साथ तेज होती रहती है। ब्रह्मांड का
विस्तार जारी है और विस्तार की दर तेज और तेज होती जा रही है। अगर ये ब्रह्मांड इसी तरह फैलता रहे तो भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा? यदि ब्रह्मांड में ऐसी कोई घटना नहीं होती जो कि ब्रह्मांड के विस्तार को रोक सके, तो आज से 150 अरब वर्ष बाद रात के आकाश में तारे अब की तुलना में बहुत छोटे होंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार चारों ओर 99.99% आकाश गंगाएं हैं। मिल्की वे हमारी देखने योग्य सीमा के बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि भविष्य में तारे दिखाई नहीं देंगे। वो इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि वो बाहरी अंतरिक्ष से प्रकाश की तुलना में तेज गति से दूर जा रहे हैं। और जिन तारों को हम देखते हैं वो एक्चुअल में तारे नहीं होते हैं। वो उन तारों द्वारा छोड़ा गया वो प्रकाश होता है जो उन्होंने कई हजार वर्ष पहले छोड़ा था, जिसे हम आज तारा समझते हैं। हो सकता है जहां पर आज हम इस तारे को समझ रहे हैं वो वहां पर हो ही ना। इसीलिए कहा जाता है कि आकाश गंगाएं कुछ समय बाद एक दूसरे से और भी दूर चली जाएंगे, परंतु गुब्बारे को यदि हम हवा भरते जाते हैं तो एक समय वह फूट जाता है और एक बार फिर से गुब्बारा जैसे ही फूटता है उसके ऊपर बनी डोटेड एक बार फिर से नजदीक आ जाती हैं। क्या हमारे ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा होने वाला है? इसका मतलब ये नहीं कि आकाश गंगाएं खत्म हो जाएंगे, लेकिन वैसे भी आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता भी नहीं है। इसलिए पर मनुष्य के दृष्टिकोण से ऐसा महसूस होने वाला अन्य आकाश गंगाएं गायब हो रही हैं। इस बिंदु पर लगभग 100 बिलियन आकाश गंगाएं हैं जिन्हें देखा जा सकता है, लेकिन 150 बिलियन वर्षों में यह संख्या केवल हजारों तक सिकुड़ जाएगी। यदि और समय बीत गया तो क्या होगा? हो सकता है कि वो समय देखने के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर न हो। जैसे पुराने समय में डायनासोर का खात्मा हो गया था, उसी तरह हमारी पृथ्वी या फिर पृथ्वी से जीवन का भी खात्मा हो सकता है। हो सकता है उस समय इन आकाश गंगाओं को देखने के लिए किसी शुक्र ग्रह या मंगल ग्रह पर जीवन पनप रहा होगा। केवल 36 आकाश गंगाओं को ही हम निरीक्षण कर पाए हैं, उन्हें देख पाए हैं, उनका अध्ययन कर पाए हैं। इन 36 आकाश गंगाओं को छोड़कर सभी अन्य आकाश गंगाएं और तारे पूरी तरह से गायब होते प्रतीत होंगे। लंबे समय के बाद चमकते सितारों और आकाश गंगाओं से भरा रात का आकाश अंधेरे की गिरफ्त में आ जाएगा, यानी कि न आपको टिमटिमाते तारे नजर आएंगे और न ही दूर दराज में दिखाई देती हुई आकाश गंगाएं। यदि इस समय पृथ्वी पर खगोलविद होते और सैकड़ों अरबों साल बाद वे शायद सोचते कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं होता है, क्योंकि पहले की तरह आकाश गंगाओं का झुंड नहीं रहेगा। वह सब एक दूसरे की तरफ दूर जा चुकी होंगे। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा तो हम किसे फैलता हुआ देखेंगे। हमें लगेगा कि हमारे ब्रह्मांड में 36 आकाश गंगाएं हैं और ब्रह्मांड स्थिर है। उस समय लगेगा कि 36 आकाश गंगाएं गायब क्यों नहीं हो जाती, मगर उस समय इन गैलेक्सियों के बीच ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होगी ये फैल नहीं पाएंगे और सब कुछ हमें स्थिर जैसा दिखाई देगा। बिग बैंग द्वारा निर्मित ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में बहुत तेज गति से विस्तार कर रहा है। यह विस्तार दर तेजी से और तेज हो रही है और आकाश गंगा जितनी दूर है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी उतनी ही तेज है। अब इस हिसाब से हम अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष के अंत तक उड़ान भरे जो प्रकाश की गति का 99.99 उड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम ब्रह्मांड के अंत तक तो पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड तो हमसे भी तेज गति से फैलता जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश की गति से उड़ने वाला अंतरिक्ष यान की तुलना में अंतरिक्ष बहुत तेज गति से फैल रहा है। अब जो चीज हमसे तेज गति रखती है हम उसके अंतिम किनारे तक कैसे पहुंच सकते हैं? अब इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि एक भौतिकी का नियम है, एक फिजिक्स का नियम है जो प्राकृतिक दुनिया में काम करता है। इसलिए हम ब्रह्मांड के अंत से आने वाले प्रकाश को नहीं देख सकते और इसके विपरीत भले ही हम प्रकाश की गति से चलें, हम ब्रह्मांड के अंत तक कभी नहीं पहुंच सकते। अंतरिक्ष प्रकाश की तुलना में इतनी तेज गति से फैल रहा है कि प्रकाश की गति से तेज न तो हम किसी चीज के दौड़ने की कल्पना कर सकते हैं और न ही ऐसा कोई यंत्र बना सकते हैं कि उसके अंत तक पहुंच पाए। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एक गोला बनाया और इस गोले के अंदर उस ब्रह्मांड को चिन्हित किया जिसे आज हम देख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि वैज्ञानिकों ने यह कैसे किया? इसके लिए वैज्ञानिकों ने WMAP उपग्रह का उपयोग किया। बिग बैंग के निर्माण के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था और इसके आधार पर मनुष्यों ने पता लगा कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना था। हम अपनी पृथ्वी पर बैठे बैठे जितने भी ब्रह्मांड को देख पाते हैं हमने उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया है, जो कि 46 अरब प्रकाश वर्ष जितना बड़ा है। इतनी दूरी के बाद ब्रह्मांड में आगे जो कुछ भी है वो सब हमसे छिपा है। हो सकता है वहां पर हमारे जैसी दुनिया हो, या हो सकता है वही इस ब्रह्मांड का अंत भी हो,
क्योंकि ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी तेज गति से फैल रहा है और चीजें एक दूसरे से बहुत तेजी से दूर जा रही हैं। हम भविष्य में भी इस रेडियस के पार कभी नहीं देख पाएंगे। अगर हम अब तक के अपने सारे सिद्धांतों को फिर से नियमों को नकार दें और यह मान लें कि ब्रह्मांड का सच में कोई किनारा भी है, तब भी हम कभी उसे नहीं देख पाएंगे। देखने योग्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है? क्या ब्रह्मांड को देखने का दूसरा तरीका है? इन सवालों के जवाब हमारे पास आज भी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि वे कभी नहीं जानते कि अदृश्य ब्रह्मांड के बाहर क्या है, न हम कल्पना कर पाएंगे और ब्रह्मांड कितनी दूर तक फैलेगा। और इन सवालों के जवाब हमें कल्पना पर छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और यकीन मानिए, हम उसकी सही से कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं देखने योग्य ब्रह्मांड मानवीय धारणा का अंत है, इसलिए ये ब्रह्मांड का अंत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड से परे ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक विस्तारित होता रहेगा। खैर, इसका यह भी सही उत्तर नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम अपने जीवन में कभी ब्रह्मांड के किनारे तक जा पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिससे मनुष्य पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। शायद भविष्य में हो सके कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाए कि हम किनारे को देख पाएं। इसके आगे आखिर क्या है? आखिर क्या है ब्रह्मांड का अंत? क्या होगा उस अंतिम किनारे पर? इस सवाल का उत्तर आप बस सोचते रहिए, क्योंकि इसका जवाब आपको कोई नहीं देने वाला। क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि ब्रह्मांड अनंत है? दोस्तों, कई विद्वान ऐसा मानते कि ब्रह्मांड अनंत ही है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत नहीं बल्कि डायमेंशन की कैद में है। जैसे कि हमारा ब्रह्मांड जो कि 3 डायमेंशन का है, वह किसी 4th डायमेंशन वाले ब्रह्मांड के अंदर कैद है। और इसी तरह कोई 2 डायमेंशन वाला ब्रह्मांड हमारे 3 डायमेंशन वाले ब्रह्मांड के अंदर कैद है। क्या इस रिसर्च को भविष्य में ब्रह्मांड में कोई 2 ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो कि बिल्कुल एक तरह के दिखते हों? अगर ऐसा हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल पृथ्वी की तरह गोल है। और अगर हम आइंस्टाइन और बाकी वैज्ञानिकों के सिद्धांत माने तो हम कभी भी हायर डायमेंशन या फिर कम डायमेंशन वाले ब्रह्मांड में नहीं जा सकते हैं। जिसे आप अपने सिनेमा हॉल या अपने टीवी में चलती हुई स्क्रीन की दुनिया में नहीं जा सकते। वहां पे जो हो रहा है उसे आप नहीं रोक सकते। हाँ, आप उसे देखना बंद कर सकते हैं। वैसे ही आपकी टीवी स्क्रीन पर चलने वाला कोई भी इंसान आपकी असल जिंदगी में नहीं आ सकता। बिल्कुल वैसे ही ये डायमेंशन का गेम है, जहां जो हो रहा है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का कहना था कि चौथा डायमेंशन खुद समय है, जो कभी भी रुकता नहीं है और पीछे नहीं चलता है। तो अगर हमें इस 3 डायमेंशन वाले गोल ब्रह्मांड से बाहर निकलता है तो हमें समय में यात्रा करना होगा, जो कि प्रकाश की गति से भी तेज हो सकती है। यानी कि हमें काल यात्रा करनी होगी, तभी हम ब्रह्मांड के अंत को या फिर आरंभ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।